अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज तक काफ़ी सारे टॉपिक्स बैठे हुए थे, मैं सारे थोड़े थोड़े करके सब पे डिस्कशन हो जाए थोड़ी सी। सबसे पहला टॉपिक तो जो इन्होंने 3 साल मुसलसल बनाए बयानिए खान के ख़िलाफ़, इन्होंने बयानिया क्या क्या बनाया, और वो हर बयानिए में जो भी इन्होंने वो शोशा उठाया उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त निकला वो मैक्सिमम 5 दिन 7 दिन हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते महीना भी चल गया। कभी खान को सियासत नहीं आती, कभी कुछ। एक बयानिया जो स्टार्ट से बेकावी जी दूसरे मुल्कों से मांगा फलां, उसने इस मुल्क के लिए मांगा, इस अवाम के लिए मांगा, ना कि अपने बच्चों के इंग्लैंड में फ्लैट बनाने के लिए मांगा, और इस मुल्क का सांस भी निकाला। और इन्होंने आज तक जो बयानिया बनाया अल्लाह तवक्कल, वो हर बयानिया जिसको पंजाबी 76 दफ़ा मुँह पे आके बजा, वो हमेशा इनके मुँह पे आके लगा है। इन्होंने बयानिया बनाया जी कि खान दूसरे मुल्क से मांग रहा है, मिफ्ता इस्माइल का बयान, और वो पूरा छिता है जी। उसने कहा कि हमने यूएई से कहा, सऊदीया से, दोस्त ममालिक से कहा, उनसे कर्जे के लिए, सब ने हमें जवाब दे दिया आईएमएफ से जाके ले। इतने बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है, उन्हें भी पता है कि अपने लिए मांग रहे हैं, इन्होंने खाना है, इस अवाम पे बोझ डालना है। आखिर इंसानियत उनमें भी है ना, इनमें इंसानियत ख़त्म होगी, उनमें तो है। उनको भी है कि हमसे लेके पाकिस्तान की हुकूमत को जाएगा, ज़ाहिर बात है मुल्क का दूसरे मुल्क पे बोझ पड़ गया, उसने तो देना ही देना वापस। उनको पता कि ये अवाम पे बोझ डालेंगे, खुद देखिए। उन्होंने ठोक के ने जवाब दे दिया आईएमएफ के पास जाओ, या उन्हें पता है अमेरिका की पिट्ठू, उसने कहा जाओ पड़े बेकुड़ जाके लाओ, हमें गर्ज नहीं है। तो एक बयानिया वो इनके मुँह पे लगा। दूसरा जो इन्होंने बहुत तगड़ा शोशा चलाए रखा कि खान अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता, कि अच्छा जी खान का फ़लाँ केस वहाँ पे पेंडिंग है, अदालत ने उसको इख्तियारी करार दिया, अमेरिका चला गया। साथ ही उसी दिन में बयानिया शुरू हो गए, खान जाके इनकी तरह 5 स्टार या 7 स्टार होटल में नहीं ठहरा, कौम पे बोझ नहीं डाला, आवाम के टैक्स का पैसा नहीं जाड़ा, वो जाके सादा आदमी सफारत खाने ठहर गया। इन्होंने 2 दिन वो सफारत खाने ठहरा है, उधर से इसकी मीटिंग्स अरेंज हुई हैं, 24 घंटे में सारी नून लीग ने पूछ लाकते चुक ली। अब उन्होंने कहा जी खान उधर से निकल नहीं सकता, सफारत खाने इसलिए गया है कि पकड़ा जाएगा, न्यूयॉर्क नहीं जा सकता, वाशिंगटन नहीं जा सकता, इस खौफ से जी सफारत खाने में छुपा बैठा है। अगले दिन वो जाके उसके सामने प्रेसिडेंट के सामने बैठा था, और बैठा कि जो वो लाते चढ़ के बैठा, वो बड़ा अकड़ के बैठा, और प्रेसिडेंट बेचारा आधी सी कुर्सी पे आगे होकर बैठा, जिस प्रेसिडेंट के सामने ये दुम दबा के बैठे होते हैं। तो मुझे तो रियली मुझे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पे उस टाइम तरस आ रहा था। वो जैसे वो खान के सामने बैठा हुआ, बड़ा उसका लेवल, खान के बैठे कॉन्फिडेंस लेवल, खान किस कॉन्फिडेंस से बैठा था, सादा सी उसकी मौसमी वजह बताई थी। उसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं टूटता है? वो पंजाबी में एक कहावत है ना कि अंदर हुए सच तो कोठे चढ़ के नाच, उसके अंदर सच है, सच्चाई है, उसने इनसे ज़ाती बेनिफिट नहीं लेने, इसलिए ठोक के अकड़ के बैठता है। और ये बेशक अमेरिकन प्रेसिडेंट भी उसके सामने जैसे बैठा हुआ था, वो तो आप सब ने देखा हुआ, और जैसे ये उसके सामने जाके बैठते थे भीख मांगने के लिए, वो भी सबने देखा। लास्ट बड़ा तगड़ा बयानिया दीन पे, वो तो अमेरिका बना दी औरत पे, इधर दीन पे, क्योंकि इनकी सियासत है ही मज़हब कार्ड औरत कार्ड, ठीक है, और खाओ पियो माल बनाओ, बस ख़त्म। दीन पे जी मदीने मस्जिद नबवी की बेहुरमती होगी जी, पीटीआई वाले ऐसे हैं, फलां हैं। इनकी आप अंदर के दिमागों के गंद और बगैरती का लेवल जी देख लेंगे, जेड़े रब ना सके नहीं, अपने नबी के साथ सके नहीं, अपने दीन के साथ सके नहीं, वो आपके साथ सके कहाँ से हो जाएंगे? नून लीग ये ड्रामा करने के लिए यहाँ से बंदे लेके गई, आज खुल गई बात, सॉरी कल खुल गई बात। पकड़े तो पहले गए पटवारी हजरात, वो ख्वाजा लुकमान, अनस, साथ वो असलम, वो सारे। अब वो नून लीग के जो बंदे जिन्होंने वहाँ पे ये आवाज़ उठाई ताकि बाकी लोग साथ, पता था इनको 2 बंदे चोर कहेंगे, सारी दुनिया के सारी शामिल हो जाएगी। को 2 मजलूम भी बेचारे पकड़े गए, वो भी कह रहे थे, शोर मचा रहे थे। अब उन पटवारियों को छुड़वाने के लिए सफारत खाने टिल मार दिया। इधर से पाकिस्तानी हुकूमत ने खत लिखे सऊदीयंस को मिनतों के, पाकिस्तानी सफारत खाना जो सऊदी में था उसने जाकर तगड़े बड़े लिए। उधर कौन सा, हमारी लोहार हाई कोर्ट तो है नहीं ना, ये सुप्रीम कोर्ट है कि फ़ोन करके तो को ऑर्डर ले ले, फ़ोन करके फैसला सुबह ये होना चाहिए, वहाँ ये नहीं चलता। कल ठोक के उन्होंने सजा दी है। वो ख्वाजा अनस जो इनका बड़ा तगड़ा पटवारी था, इनका वर्कर, बल्कि वो टिकट होल्डर भी रहा है, ख्वाजा लुकमान, ख्वाजा अनस कहते, ख्वाजा लुकमान अफजल गुलाम मोहम्मद, इनको 8-8 साल कैद दे दी उन्होंने, 20,000 रियाल जुर्माना, 20,000 रियाल देंगे। मोबाइल उनके ज़ब्त के उधर मोबाइल भी जेल में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बाकी कॉल करने के लिए कर लेते हैं।
दूसरा इनका मेन पटवारी जिसने उधर ज़्यादा हंगामा किया था वो अनस, उसका अरशाद सलीम, अब उनको भी 10 साल कैद, 10 साल कैद और वही 20,000 जुर्माना और मोबाइल जब्त। इन्होंने बयानिया बनाया तौहीन। अब किसी की उस दिन के बाद आवाज़ नहीं निकली है, मीडिया पे कोई नहीं बोला। ये जो पालतू इन्होंने रखे हों, मीडिया के पालतू बुलीक होते हैं, उन्होंने आवाज़ नहीं खोली है कि ये सारे पटवारी निकले हैं। मस्जिद नबवी में जाकर उन्होंने ड्रामा कर दिया। वो जो और कहेंगे क्या रियासत मदीना कहाँ है, वो जड़े तुम मदीने दे सके कोई नहीं गए, उधर जाकर उन्होंने ड्रामा किया सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। पकड़े गए, गंदे हुए, सज़ा हो गई, अब मिन्नतें कर रहे हैं, कोई उसका हल नहीं है, उन्होंने सज़ा काट के ही आना है। ये इनका दूसरा बयानिया जो उनके मुंह पे लगा। तीसरी चीज़ बड़ी मज़े की, इन्होंने उस दिन से इलेक्शन ज़िमनी 9 हल्के, खान अकेला खड़ा हो गया 9 के 9 हल्कों में। इनको कैंडिडेट मिलवा खड़े करने के लिए। अब इन्होंने 97 के इलेक्शन में भी जिसने टिकट के लिए सिफारिश करवाई थी ना, इन्होंने से नहीं दिया, उसको भी कॉल कर रहे हैं, वो आ जाते हैं टिकट देना, वो भी कहता नहीं भी अपनी तोबा। अब खान के मुकाबले में आने के लिए इनके पास बंदा नहीं है, फ़ोन बंद कर दिए, फ़ोन सुनने का उनका तैयार कोई नहीं। अब ये तरले ले रहे हैं कि कोई टिकट ले ले। अब जिसको ये चेयरमैन का या कौंसिल का टिकट देने को तैयार नहीं थे, आज उसको एमपी का देने के लिए तरले ले रहे हैं। वो कहना मैं पागल है, मैं पैसे को लाऊं। हर किसी को पता है खान के साथ मुकाबले में खड़ा होगा, ये जितना मर्जी कपला कर ले। पहले थोड़ा कपला किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन में, आपको पता है कोई नंगा नाच नाचा उसने, फिर छितर पड़े अवाम से। अवाम ने फिर वोट कितना वोट डाल दिया कि धांधली न कर सके। वो पहले भी एक बंदे ने कहा था, उसने कहा 19-20 का फ़र्क हम निकाल देंगे, इलेक्शन कमीशन के अमले ने 19-20 का फ़र्क हम यूँ निकाल देंगे, लेकिन 10-20 का फ़र्क नहीं निकलेगा। तो 10-20 का फ़र्क आया, नहीं निकाल सके, कोशिश जितनी मर्जी की। अब वही सिचुएशन लोगों को पता चल गई है। 9 के 9 हल्कों में खान खड़ा हो गया, इन्होंने नया बयानिया कायम कर दिया कि जी इन पीटीआई को बंदा ही कोई नहीं मिला खड़े होने के लिए, खान को अकेले को खड़ा होना पड़ा। इज्जत बचाने के लिए बयानिया इनके पास बढ़े। असल बयानिया क्या था, तो पंजाबियों उनके एक पहलवान उठता है, पटते थापी मार के अखाड़े में आ गया, वो आ कहता है 9 के 9 इकट्ठे ही छड़ दो। अब इनके पास ये 9 के 9 इकट्ठे ही छोड़ दें। वो कहता है हर पार्टी का एक एक, जो जितने मिक्स चाहे इकट्ठा हो, सबका एक एक प्रेसिडेंट अपने अपने हल्के में से खड़ा हो जाए, वो अकेले मुकाबला करने का। एक ने आगे पहलवान तो वो हुआ ना, वो कहता है मैंने अपने छोटे पहलवान जो छोड़ने हैं, मैं कल्ले खड़ा सारे इकट्ठे ही छाड़ दूँ। एक भी आने को तैयार नहीं। इनके जो पार्टी हेड है उनको तो अपनी औकात का पता ही है ना, कि कुत्ते की तरह जलील होंगे। पहले तो हुई आज तक इसके आदो खान, पिछले इलेक्शन में 5 सीटों में खड़ा, 5 की 5 विन कर गया। उस टाइम तो हवा नहीं थी जो अब हालात है, इनको हज़ारों में तो वोट पड़े, सैकड़ों में वोट पड़ेंगे जो खड़ा होगा उसके मुकाबले में, इनको भी पता है। बयानिया क्या जी, इनको कैंडिडेट नहीं मिला। अब असल बयानिया क्या है कि पहलवान थापी मार के खाड़े जा गया। अब दूसरी साइड पे वो जो पंजाबी में लोगों ने जो मेरी एज के, उसने झंडी निकाल दी, झंडी काट के आ गया। किसी में जरूरत नहीं है कि आके उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, वही झंडी किसी को नहीं फड़ी जानी। अपनी औकात इनको खुल के सामने आ गई है। और उसके लिए बयानिया जितना इन्होंने बनाना था बनाया, कोशिश की अपनी इज्जत बचाने के लिए। हमेशा से झूठ का कोई ना कोई सहारा लेना होता है। अब अगली बात आ गई 14 अगस्त, जो खान ने आज ऐलान किया कि 75 साल बाद आज़ादी के 75 साल बाद आज़ादी का जश्न मनाया नहीं जाएगा, आज़ादी के लिए दोबारा स्टेप उठाया जाएगा, जिसको असल आज़ादी कहते हैं। जान के लाले पड़ गए इनको। पहले बता चुका हूँ, जजेस, इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट टोटली एक पेज पे है। हर जगह पे हराम खोरों की पहली अक्सरियत है। सेक्रेटरी हजरात, ब्यूरोक्रेसी, जो भी, सब एक पेज पे है। हराम खोरों की अक्सरियत, उनको पता अगर खान आ गए तो सबसे पहले हमने टोंगे जाना है। एक उन्होंने बयानिया बनाया था ना कि हम जी इकॉनमी डूब गई थी, मुल्क डूब रहा था, इसकी वजह से हमें आना पड़ा, हमने स्टेप उठाया। उसका ऑपरेशन, वो इनके खुर्रम दस्तगीर, जिसका बाप फातिमा अजरा को बारे में बड़े बड़े गंदे अल्फाज बोल चुका है, तो उसी की गंदी औलाद वही निकलेगी ना, जो मादरी मिलत थी। अगर ये औलाद है तो वो जो माँ के लिए गाली देता है वो कितनी गंदी औलाद होगी, वो उसका बताने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे के पास अकल शोर को पता चल जाएगा। उसने बात खोल के टॉक शो में बैठ के कह दी कि हम मजबूरन इकट्ठे हुए हैं। तो पता था अगर हम इकट्ठे ना होते तो सब जा रहे थे, सब जेलों में जाते, सब पकड़े जाने थे। उसने टॉक शो में बैठ के कही है, ये को हवाब किसी को बयान नहीं दिया, लाइव टीवी पे बैठ के उसने बताया कि सब ने पकड़े जाना था, सब ने जेलों में जाना था और सब कुछ तैयारी हो रही थी, हो चुकी थी। इट मीन्स के खान ने जो वादा किया था,
खान उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा था। इनके सारे रिकॉर्ड, चोरियाँ, सबका डाटा इकट्ठा करके खान वो कर रहा था जो कहते थे। खान ने आज तक जो कहा था जी करके नहीं दिखाया। उस डर से सब इकट्ठे हुए अपनी जान बचाने के लिए, और जो एक दूसरे का पेड़ फाड़ रहे थे, सड़कों में घसीट रहे थे, जो कहते हैं हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, सब इसी वजह से इकट्ठे हुए। तो उसने बता दिया अपनी चोरी छिपाने के लिए। जो एक दूसरे के गिरबान पकड़ते हुए बाद में एक दूसरे के गले में लग के बैठे हुए थे, आज भी इसलिए कि अगर अपना इनका इत्तेफाक ना हुआ तो सारे मारे जाएंगे। सब की मैं जजेस, इलेक्शन कमीशन, जजेस का मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ कि जजेस जो भी फैसला देते हैं ना खान के हक़ में नहीं, वो जैसे नवाज शरीफ को नाअहल किया और रेबिया पेपर मिल में उसको छोड़ दिया, जिसमें पता था सारी जायदाद भी जाएगी, सब कुछ, ये जेल में सारी में गलेगा, सड़ेगा, मरेगा। नाअहली की सज़ा किस पे दीजिए और काम में पे, ताकि उनको एक बयानिया मिल जाए। हर चीज़ में चोरी ब्लैक एंड वाइट है, वाज़ेह है। शहबाज शरीफ 40 अरब का चोर, 40 अरब उसके सर पे बेटा, वो 13 चोर, वो चोर, उसको भगा दिया, सब साथ मिले हैं। जब बिल्कुल जजेस के गले में फंस जाती है ना, किसने छोटी सी चीज़ पे सज़ा दे के नाअहल करते हैं। आपको ये पता है कि जब गिलानी को नाअहल किया 1 मिनट की सज़ा दे के, जी 1 मिनट की सज़ा भी ये नाअहल है, 2 साल की पाबंदी लगी, 4 साल की, 5 साल की पाबंदी लगी। असल केस क्या था? केस के तौहीन अदालत जी, अदालत के कहने पर खत नहीं लिखा। असल उस पर केस क्या था? पाकिस्तानी अवाम का अरबों रुपया उसने डबो दिया, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में था, अकाउंट सील हुए थे। सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ख़त लिखना था कि ये पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिए जाए। उसको बार बार कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त नहीं लिखा स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट को, और वो पैसा जरदारी ने अपना उधर से निकालिए। चोरी का पैसा है, जो कि सब कुछ साबित हो चुका था। उसने सिर्फ अपनी कुर्बानी दी कि मैं 5 साल पाबंदी भी लगी, मेरा क्या, जब मैं पार्टी को कुर्बानी दूंगा मुझे दोबारा सेंटर भी बनाएंगे, आगे भी लेके आएंगे, चेयरमैन भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसने वो कुर्बानी दी, अपने बेटों को आगे ले आया। जज ने सिर्फ 1 मिनट की सज़ा दी। असल हुआ क्या था कि पाकिस्तानी कौम का खरबों रुपया, अरबों खरबों रुपया डबो दिया। सज़ा उस पर बनती थी और उस पर उसने जेल जाना था, उसको नहीं भेजा। समझ आ गई कि जजेस बिल्कुल जब फंस जाते हैं ना, कोई छोटी सी सज़ा दे के असल हुआ सारा ही गायब कर देते हैं। सब हराम खोर इकट्ठे हुए हैं, 2 टोक अल्फाज में बता रहा हूँ, सब हराम खोर इकट्ठे हुए हैं। और डर किसका? अकेले खान का। इसलिए वो 9 हल्कों में खुद से खड़ा हो गया। अब मुझे एक छोटी सी चीज़, 14 अगस्त पे जो हालात बने हैं इनको भी समझ आ गई, पूरा मुल्क कैसे निकल के वहाँ पे इकट्ठा होगा। अगला बयानिया मैं आपको बता देने लगा कि हम तो चाहते थे बंदिया दवा साढ़े को ले ले, अब इन्होंने खान ने उसका लिए नहीं, हम तो डील करना चाहते, हम तो देना चाहते थे, फलां फलां फलां। एक ना वाक़या बड़ा सादा सा पंजाबी का ट्रांसलेट करके बताता हूँ, मजाक क्या होगा, आधा फिर भी बच जाएगा। तो बंदा था, कुछ जाट कोई ना नाराज़ होकर घर से अपने मरबे बैठ गया। घर में शादी थी, लोग अब उसको देख रहे हैं, घर वाले मनाने के, मान नहीं रहा, मेहमान आ रहे हैं, उसको बना के कोशिश की, उसने गालियाँ चालियाँ दे के भगा दिया। बेचारे खामोश होकर घर आ गए। शाम को जब थोड़ी देर बाद पता चला कि बाबे थे, को बुजुर्ग ने, वो फलाना नहीं आंदा पाया। उन्होंने कहा जी वो तो नाराज़ हो गया, तो बैठा हुआ है, हम लेके आते। तो बाबे 2-4 मिले उसको जाके बनाने, उस बाबों की उसने बेइज्जती की, बाबे भी भगा दिए। वो भी शर्मिंदा होकर, सियाने बंदे थे, शर्मिंदा होकर घर आ गए। कुछ शाम को मगर टाइम नज़दीक होने वाला था कि मेहमान आने शुरू हो गए, को जवाई है, को दामाद दो। तो दामाद को किसने गालियाँ देनी होती हैं, किसने? उन्होंने पूछा कि फ़लाँ बंदा, उनके वो नवाज़ हो तो बैठा, उनके हम लेके आते हैं। दामाद इस मान पे चले गए कि हमें कौन को ऊंचा बोलेगा, दामाद जो हुए। अब हो गया, उसने उनकी भी बेइज्जती की, इज़्ज़त उतार के हाथ में रखी, उन्हें भगा दिया, पूरे ला के तरीके रखी। वो भी आके घर शर्मिंदा से होकर बैठ गए, जो उनके कहने पर भी नहीं आया। अब मगर नज़दीक थी को मेरे जैसा वेला मेहमान उनके चला गया, वेला परोना जिसे कहते हैं। अब उसने जाके पूछा फलां नहीं नजर आंदा जी? उन्होंने कहा जी वो तो नवाज़ होगा, तो बैठा हुआ है। उसने कहा मैं लेके आता हूँ। सब उसे कहने लगे भी तो पागल है, उसने घरों की बेइज्जती कर दी, बाबों को जलील कर दिया, जवाइयों को गालियाँ दे दी, तुम्हारे कहने पर उसने आएगा। उसने कहा जिथे जवाई जलील हो गए, बाबे व्यस्त हो गए, तो मेरा की जाना, मुझे भी 4 गालियाँ दे लेके मेरा का किस जाना। अब वो जब गया तो उसने दूर से देखा मुझे बंदा बनाने के लिए आया, वो चौड़ा होकर 4 पे बैठ गया, पीछे बाजू रख के कि मुझे बंदा बनाने आ रहा है। नज़दीक आया तो उसने नज़दीक बालों से लिए पकड़ के जूता तो छेतर लाग उन्हें जो सिर से सुटन लगा। वो पीड़ा मुझे मार क्यों रहे, तो उठा के तू जानता नहीं कर, मैं छोड़ो मैं जाता हूँ जी। अब उठा, उसने जाके नलके से हाथ मुँह धोया, अपना वो साफ़ा उठाया, रखा, घर के सेन में बैठ गया। हर बंदा परेशान उससे पूछ रहा है कि तू की तू बाबिया नूं तू जवाब देता, जवाइयां नूं गालां कढ़दी, घर वाले बेइज्जत करता, तू कल्ले बंदे दे कहण ते किदां आ गया? उसने कहा जी मैनू किसी ने बंदियां दा कहा ही नहीं सी, उन्होंने मैनू बंदियां दा कहा, मैं आ गया। तो ये अवाम से अब 14 अगस्त पे अवाम इनको कहने लगी है बंदियां दा।
پھر انہوں نے جو بیانیہ بنانا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں کہ سانو بندیاں تو کسی نے کیا ہی نہیں سی ہے. اب سمجھ لیں اب آپ کی آزادی، آپ کی نسلوں کی آزادی آپ کے ہاتھ میں، 14 اگست آپ کے ہاتھ میں. نکلیں 13 سے 14 اگست کی درمیانی بات. آج تک آپ نے اپنی لائف میں بہت سارے جشن آزادی منائے ہوں گے، موٹر سائیکلوں کا سلنسر نکال کے، جھنڈے یا گاڑیوں پہ اونچی ڈیک لگا کے، ٹریفک بلاک کر، بہت کچھ ڈرامے بازیاں کی ہوں گی. لیکن یہ 14 اگست آپ کو دوبارہ نہیں ملنا ہے. آپ کی لائف کا یہ آخری 14 اگست ہوگا. یا مکمل آزادی یا پھر مکمل غلامی. یا آپ کی اولادیں غلامی میں ہی مریں گی، ذلیل ہوتی مریں گی، اور ان کی آپ پہ حکمرانی کرتی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس نے کال دے دی ہے، پہنچے، اس کے بازو بنے، اور پتہ چلا کہ پورا پاکستان، یہ سوچے عوام کا سمندر میں طاقت ہے. اگر پہنچے گا تو چیف کھڑا ہوگا کیا؟ الیکشن کمیشن کھڑا ہوگا کیا؟ یا آرمی کھڑی ہوگی کیا؟ کوئی بھی نہیں. سب آپ ہی لوگوں میں سے. آپ کو مارنے کو نہیں لگا. اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے، آزادی مفت میں نہیں ملتی ہوتی، قربانیوں سے ملتی ہے. جانا پڑے گا. جس کو اپنی عزت، آزادی، اولاد اور سب سے بڑی انا اپنی قیمتی ہے، وہ لازمی جائے گا. اور جس کے اندر چوری، حرام خوری بھری پڑی ہے اور اوپر سے ڈرامے بازی کر رہا ہے، وہ گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ ہی دیکھے گا. اب یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کون ہیں. اگلی ملاقات سب سے وہاں پہ ہوگی. جزاک اللہ جی. اللہ حافظ.